नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। इस समय मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार एवं होमगार्ड मंत्री के आवास पे, धर्मवीर प्रजापति के आवास पे मैं मौजूद हूं। आइए हम आपको दिखाते हैं, चूंकि लगातार हम देख पा रहे हैं, आप सभी दर्शक देख रहे हैं कि उनके द्वारा एक वितरण समारोह चल रहा है। एक प्रकार से समारोह ही कह सकते हैं कि सुंदरकांड का, चाहे वो किताब हो या फिर गरम कम्बल हो या फिर कैदियों के लिए अलग अलग वूलन जो है वो टी शर्ट्स हो या फिर इनर हो, इस तरीके से वितरण हो रहा है। तो आज हम उनके आवास पे मौजूद हैं और यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे मौजूद है। आप देखिए, हमारे ठीक दाहिनी तरफ देख पा रहे होंगे, ये कम्बल है। कैमरा पर्सन कहेंगे उसको दिखाए थोड़ा सा। ये वो कम्बल है जो प्रोवाइड हो रहे हैं, जो बांटे जा रहे हैं मंत्री जी के द्वारा, और लगातार कैदियों को ये कम्बल जो है वो दिए जा रहे हैं, चूंकि ठंडक उनको लगती है। उन सभी चीजों को देखकर, और हमारे आप बाईं तरफ देखेंगे, ये गीता प्रेस गोरखपुर, ये जो आप बंडल्स देख रहे हैं ये किताबें हैं दरअसल, और श्रीमद् भागवत गीता। शायद ही इससे पहले अन्य सरकारों में ऐसा होता हो कि लगातार कारागार में जो कैदी हैं, जो बंद कैदी हैं, उनको इस तरीके की किताबें जाती हों। लेकिन चूंकि 22 जनवरी का एक प्रोग्राम कहा जाए या उससे पहले भी लगातार मंत्री जी द्वारा इस तरीके की पहल, एक अच्छी पहल जो है वो की जा रही है। आप हमारे पास देख पा रहे होंगे, ये सुंदरकांड की एक किताब है, और इसी तरीके की पुस्तकें जो है वो लगातार मंत्री जी द्वारा बांटी जा रही हैं। और इस प्रकार से छोटे किताबें हों, ये आप देख पा रहे हैं, बहुत सारा सामान रखा हुआ है। और इसी संबंध में हम मंत्री जी के पास हैं और हम उनसे बात भी करेंगे कि आप की किताबें और उसके अलावा जो इस तरीके से वितरित हो रही हैं, उसको लेके क्या कहें। देखिए, जेलों में 1 लाख से ज्यादा ऊपर कैदी हैं और बाहर की दुनिया से वो कट होते हैं। जेलों में, बैरकों में 50, 60, 70, 80 कैदी रहते हैं, सोते हैं, और उनके पास कोई काम नहीं है जेल के काम के अलावा। चर्चा भी उनके पास कोई नहीं है, बाहर की दुनिया से अलग हैं, तो आपस में वो केस की चर्चा करते हैं एक दूसरे से। और 1 साल, 2 साल, 4 साल ट्रायल में जैसी कब जमानत हो रही है तब तक उनको जेल में रहना है, या सजा हो गई है जेल में रहना है। तो वो चर्चा, हमारे दिमाग में ये बात है कि वो चर्चा अगर इस तरह लंबे समय तक करते रहेंगे, वो चर्चा उनके दिमाग में घर कर जाए। न्यायालय के माध्यम से जब वो बाहर जाएं तो कहीं ऐसा ना हो चर्चा का अंकुर पैदा हो और कहीं वो दोबारा गलती कर जाएं। उस चर्चा से बचाने के लिए सुंदरकांड, हनुमान चालीसा की पुस्तकों का वितरण, गीता की किताबों का वितरण हम लोग कर रहे हैं कि उधर वो चर्चा से बचेंगे। सुंदरकांड का पाठ डेली करने वाला व्यक्ति को 1.5 घंटा लगता है, नया व्यक्ति करेगा तो 2 घंटे से ज्यादा लगेगा। 2 घंटे उस चर्चा से बचेंगे, उधर जो है उनका ध्यान और मन अध्यात्म की ओर जाएगा। तो अपराध की दुनिया से उनको बचाना का लक्ष्य है, और कहीं न कहीं ईश्वर के प्रति आस्था करा देना, और आस्था रहेगी तो दूषित कर्म से बचेंगे ही निश्चित रूप से। ये है इस उद्देश्य किताबों के बांटने के पीछे का। अच्छा, 22 तारीख का जो प्रोग्राम है, एक भव्य प्रोग्राम पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, कैदियों को लेके क्या व्यवस्था है, जेल में क्या व्यवस्था है, इसको लेके चर्चा भी चूंकि बहुत ज्यादा हो रही है, और ऐसा शायद पहली बार हो रहा है जेलों में इस तरीके की व्यवस्था जैसी आप करा रहे हैं, ये शायद पहली बार है। तो हाँ, निश्चित रूप से पहली बार हो रहा है। हर जेल में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ होता है, प्रतिदिन होता है। शनिवार मंगलवार को सामूहिक रूप से होता है, और जब 550 साल बाद तमाम हमारे मनीषियों ने त्याग, समर्पण, बलिदान दिया, तब जाकर के ये अवसर हम लोगों को देखने मिल रहा है, और पूरा देश इसका साक्षी बन रहा है। देश नहीं, विदेशों में भी लोग इसके साक्षी बन रहे हैं। जब पूरा देश साक्षी बन रहा है, विदेशों में भी लोग साक्षी बन रहे हैं, तो कैदी भी इस देश के नागरिक हैं, वो भी इससे अछूते न रहें। इसलिए पूरे 22 तारीख को पूरी सभी जेलों में लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा। ये व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि चूंकि आपके पास एक बड़ा विभाग और है होमगार्ड का, क्या भूमिका रहेगी होमगार्ड के जवानों? देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि इतना बड़ा आयोजन भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में हो रहा है, तो वहाँ होमगार्ड विभाग की भी, क्योंकि होमगार्ड विभाग हमारा सुरक्षा में बड़ी संख्या में सुरक्षा में रहता है, वहाँ होमगार्ड विभाग की ओर से भी
सुरक्षा व्यवस्था में क्या भूमिका हो सकती है, इसको हम निर्णय वहाँ की व्यवस्था उसी के अनुसार जिलाधिकारी वहाँ जिला प्रशासन से बात करके जैसी जो आवश्यकता होगी वो हम लोग पूर्ति करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं होमगार्ड के जवान जब बाहर रहेंगे, क्योंकि बाहर की सुरक्षाएं भी होंगी, एसपीजी की सुरक्षा होगी, तो उनके साथ जब समन्वय बैठेगा तो उनका भी उत्साह एक बढ़ेगा। निश्चित रूप से होगा और जिला प्रशासन से जैसा भी हमारा सामंजस्य होगा, जितने जवानों की आवश्यकता होगी हम लोग व्यवस्था करेंगे, क्योंकि वो सुरक्षा से जुड़ा विषय है। तो हम लोगों का दायित्व बनता है, उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी है, हम सरकार के एक अंग हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि वह सारी व्यवस्था में अपना योगदान दें। एक सवाल फिर हम बैक आएंगे। कारागार में हम देख रहे हैं लगातार आपके द्वारा वितरण हो रहा है गर्म कपड़े का, कम्बल का, बहुत सारी चीजें शायद ही इससे पहले होती हों। फिर मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अन्य सरकारों को भी हमने कवर किया है और ये सुविधाएं तो हमने शायद ही नहीं देखी। मैं धन्यवाद करता हूं आपका, आपने पिछली सरकारों की तुलना और अब जो महसूस किया है, आपने समझा इसको और बारीकी से ध्यान में लाए और इसको चर्चा का विषय भी बनाए। देखिए, हर जेल में मैंने बहुत बारीकी से देखा, हर जेल में 150 से 200 कैदी ऐसे हैं जिनसे उनके कोई परिजन मिलने नहीं आता। मैंने उसमें गहराई में जब गया हूं, कैदी ने कहा सर पहले आए थे आप और मैं बहुत उद्दंड था और नशेड़ी था, मेरे घर वाले भी नशा करते थे, आप पहले समझा के गए थे, मैंने उद्दंडता छोड़ दी, मैंने नशा करना छोड़ दिया, अपने घर वालों को भी फोन करके बताया, घर वालों भी नशा करना छोड़ दिया। बोले इतना बदलाव हुआ है। तो देखने को मिलता है बदलाव। कैदी मुझे अपना मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि जैसे कोई अपना उनका अपना आ गया है। एक घटना बताता हूं मैं, जब मैं जेल में जा रहा था तो बाहर मिलने वालों की भीड़ थी, मैं भीड़ देख करके उतर गया, उनसे पूछा मिलाई विलाई की कोई दिक्कत तो नहीं है, और उनसे मैंने कहा कि आपको अब 2 घंटे लगेंगे क्योंकि मैं जा रहा हूं कैदियों के साथ संवाद भी करूंगा, फिर कपड़े भी बांटूंगा। तो परिजनों को भी पता है कि मैं क्या समझाता हूं। परिजनों ने कहा साहब 2 घंटे नहीं, आप 4 घंटे लगाइए। आप, हमें पता है हमारे जो भी परिजन अंदर हैं जेल में, उनको आप बहुत अच्छे से हमसे ज्यादा समझाते हैं और उन पर प्रभाव पड़ रहा है, तो आप 4 घंटे लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल और ले चलेंगे। ये जैसे आप ये सुंदरकांड की किताबें रखी हुई है, गीता है, तो ये वहाँ के कैदियों के हिसाब से आप देते हैं कि जो व्यक्ति जो चाहता है पढ़ना उसको? नहीं, मैं उनको जब कंबल बांटता हूँ तो वहाँ कहता हूँ कि जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा सुंदरकांड और पढ़ना चाहे वो मांगते हैं, उन्हीं को दिया जाता है। जो डिमांड करते हैं कि हमको ये पुस्तक, हमको हनुमान चालीसा दे दो या हमको सुंदरकांड दे दो। जो कभी बहुत से कैदी दोनों मांगते हैं, हनुमान चालीसा सुंदरकांड, बहुत से हनुमान चालीसा मांगते हैं, बहुत से सुंदरकांड मांगते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा की डिमांड ज्यादा रहती है। जी जी। अभी लगभग कितने जेलों में और वितरण करना चाहिए? अभी तो जहां मेरा दौरा रहेगा ये पूरी साल चलता रहेगा, जहां जहां भी जाएगा हम गाड़ी में रखते हैं अपने में और निरंतर चलता रहेगा। अंतिम एक सवाल और करूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य फिर बीच में आ गए, फिर आज उन्होंने एक विवादित बयान दिया। क्या हो रहा है बार बार इस तरीके से करके? जी, मैं मानता हूँ कि राजनीतिक बयान है, केवल इसके पीछे का दृष्टिकोण देखें तो राजनीति है, केवल वोट बैंक की राजनीति और कुछ नहीं है। आज उन्होंने जिस तरीके से कहा कि गोली चलाना एक जो है वो समझदारी का काम था, उनका कहने का अभिप्राय यही था, उसको वो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं कि ये ऐसा हो गया होगा, लेकिन वो कहते हैं वो जो किया वो ठीक था सरकार ने। लेकिन जो भी बयान आ रहा है सपा की ओर से वो हमारे पक्ष में होता है, और ये बयान जिस तरह से देते हैं उससे हमें फायदा होता है। 2022 में भी ऐसे तमाम नेताओं के बयान आए थे, उससे हमें लाभ हुआ था। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि हमें इस समय जब पूरा देश राममय है और इस तरह की अगर बाजी आती है तो कहीं न कहीं जो हमारे भक्त हैं, जो भगवान को मानते हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले, कहीं न कहीं उनके मन को ठेस तो लगती है। ऐसी बयानबाजी मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और है, प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि दीपोत्सव बनाए, दीपोत्सव। क्या जेलों में भी दीपोत्सव का जैसा कोई प्रोग्राम? देखिए, प्रधानमंत्री जी कोई नई बात नहीं कह रहे, वो हाँ इसको भव्यता से रूप देने के लिए कह रहे हैं। दीपोत्सव हम हर दीपावली पर मनाते हैं, और दीपावली जब होती है जब भगवान राम लंका विजय के बाद जब आए थे अयोध्या, तब दीपोत्सव हुआ, तब से आज लगातार मनाते चले आ रहे हैं हम लोग।
तो इस बार जो है भव्यता और क्यों होनी चाहिए, क्योंकि राम जन्मभूमि मंदिर पे 550 साल बाद अवसर आया है कि वहां भव्य मंदिर बनना है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो उसको और हम तो ये जेलों में भी ऐसा कोई निश्चित रूप से जब हम लाइव प्रसारण दिखाएंगे तो निश्चित रूप से कैदी दीपोत्सव करेंगे। मैं आपको 2 दिन बाद मैं आपको कैदी जो दीपक बना रहे हैं मैं आपको दिखाऊंगा। परसों मेरे पास शायद आ जाएगी वो। ठीक है। LED दीप बना रहे हैं वो, 1000 दीपक वहां जाएंगे अयोध्या उनमें से। और भी कई जेलों में जानकारी हम ले रहे हैं क्या क्या बन रहा है वहां के लिए। तो 2 दिन में जानकारी आने वाली है कौन सी जेल में क्या क्या बन रहा है अयोध्या के लिए। जब जोश इतना है कैदी अपने आप स्वयं बना रहे हैं तो सब भी होगा। 22 तारीख को लेके अंतिम क्या कहेंगे दर्शकों को? देखिए, मेरा अपना मानना है कि प्रतिवर्ष हम दीपावली कारण गरीबी रहा है। जब कोई परिजन मिलने नहीं आता तो पहनने वाले कपड़ों की कमी उन कैदियों पर रहती ही है। अब कैदियों में कपड़े की कमी रहती है तो जेल का जो कंबल है, नियम के अनुसार जो कंबल मिलता है, उस कंबल में कपड़ों की पहनने की कमी होगी तो ठंड कम रुकती है। इसलिए अभियान चलाकर, पिछले साल हमने एक अभियान चलाया था, 37,500 गर्म कपड़े कंबल बांटे थे। इस बार भी हमारा अभियान चल रहा है। इस बार हमने इनर और बढ़ा दिए हैं, क्योंकि बुजुर्गों को इनर दे दिया जाता है तो ठंड से वो बचते हैं, रात में भी और दिन में भी। तो इनर भी हम लोग दे रहे हैं, कंबल भी दे रहे हैं, हम शॉल भी दे रहे हैं। बच्चों को जो महिलाओं के साथ बच्चे हैं उनको भी गर्म कपड़े दे रहे हैं। एक अभियान चला करके ये व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और जब रक्षाबंधन के पर्व पे मुझे जानकारी मिली आगरा की जेल में 150 कैदी ऐसे थे जिनके पास पहनने वाले एक ही जोड़ी कपड़े थे, धुलते थे तो घंटों सुखाने के लिए कच्चा बनियान में बाहर रहते थे वो। कुछ पता चला तो 50 जोड़ी कपड़े एक व्यक्ति ने दिए, 50 एक ने दिए, 50 मैंने स्वयं खरीदे। उनको जब मैं देने गया तो तमाम कैदी भावुक हुए। एक कैदी बहुत तेज आवाज में रोने लगा। जब पूछा, उसने रोते रोते कैदियों से अपील की, भाइयों अगर मंत्री जी नहीं होते तो पता नहीं हमें कितने दिन एक ही जोड़ी कपड़े। आप जीवन में आज के बाद कोई गलत काम मत करना जिससे हम जेल में रहें और इस दशा में रहें। रोते रोते उसने अपील की। उसके अलावा हम और एक चीज देखते हैं कि आप जो है मलिन बस्तियों में भी पहुंच जाते हैं, वहां भी जो है वितरण होता है, तो इससे हटके होता है, क्या रहता है? नहीं, हर त्योहार पे मैं 2019 से लगातार झुग्गी झोपड़ियों में दीपावली पर दिए, मिठाई और यहाँ तक तेल और बत्ती सब बांटता हूँ। और मुझे संतुष्टि होती है। जब मैं गया इस बार तो छोटे छोटे बच्चे हमसे कह रहे हैं, अंकल मिठाई आप पहले भी लाए थे। तमाम महिलाओं ने कहा हर साल दीपावली हमारी आप मनवाते, तो संतुष्टि होती है, आत्म संतुष्टि होती है। मैं देख रहा था, एक मैं रामबाग क्षेत्र में आगरा में जब गया, झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रह रहे थे वो नींबू और मिर्च की जो माला बनाते वो मालाएं महिलाएं बना रही थी। मैंने उनसे पूछा क्या आप कर ले, तो बोले सर पहले मालाएं लोग खरीदते थे, दुकानदार भी खरीदते थे, ट्रक वाहन वाले भी खरीदते थे, लेकिन अब न दुकानदार ज्यादा खरीदते हैं न ट्रक और वो बसों वाले ज्यादा खरीदते हैं, तो बहुत कम हमारी जो है बिक्री होती है, उसमें परिवार का भरण पोषण नहीं होता। लेकिन आप आते हैं हर साल दीपावली पे, हमारी दीपावली अच्छे से बन जाती है, बच्चों को मिठाई हो जाती है, हम लोग दीपोत्सव कर लेते हैं, तो आत्म संतुष्टि भी होती है। और एक और मैं बात बता दूं, कैदी जो भी है सब पेशेवर नहीं है, अनायास घटित घटना घट जाती है उसमें कैदी बन जाते हैं। हमारे देश के नागरिक हैं, प्रदेश के नागरिक हैं और इंसान भी है, और मैं भी एक मंत्री के साथ साथ इंसान हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ कि इंसानियत का धर्म निभाऊं अपना। जो अच्छा मंत्री जी, एक चीज और है, क्या कुछ ज्यादा भागदौड़ी नहीं हो रही है आजकल? बहुत ज्यादा आपको जाना पड़ता हो, बहुत ज्यादा, क्योंकि कभी अयोध्या, तुरंत आगरा, फिर दिल्ली, फिर आगरा, फिर अयोध्या, फिर लखनऊ, तो इस समय? हाँ, ये तो भागदौड़ तो रहती है। और मैं मान सकता हूँ कि अगर हम टोटल देखते हैं महीने का तो 300-400 किलोमीटर का रोजाना का प्रति एवरेज बन जाता है हमारा। और भागदौड़ तो रहती है। अगर हम जाएंगे जेलों में, कैदियों के साथ संवाद और करता हूँ मैं, मेरा संवाद होता है कैदियों के साथ कम से कम रखेंगे तो कोई अपराध
नहीं करनी है, दोबारा जेल में नहीं आना है। उस समय सभी हाथ उठा करके संकल्प करते हैं। बहुत से कैदी कान भी पकड़ते हैं कि नहीं आएंगे, गलती दोबारा कोई नहीं करेंगे। एक घटना बताता हूं मैं ऐसे एक संवाद करने खड़ा अयोध्या लौटने पर मनाते हैं और 550 साल बाद अवसर मिल रहा है, तो हम सबको इसके साक्षी बन रहे हैं और साक्षी बन रहे हैं। हमें भव्यता के साथ दीपोत्सव मनाना चाहिए और इसको भव्यता आए, दीपावली से भी ज्यादा भव्य दिखे, ऐसा उत्सव सबको मनाने चाहिए। और मेरी ओर से सभी देशवासियों के लिए मंगल की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय दें। ये थे हमारे साथ मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी, जिन्होंने लगातार ये बताया और देखिए हमने चीजों को दिखाया कैसे सुंदरकांड जो है वो वितरित हो रहा है। उसके अलावा 22 तारीख के प्रोग्राम को जेलों में भी उत्सव के साथ मनाया जाएगा, ये उन्होंने आज बताया और चीजों को हमारे दर्शकों तक रूबरू कराया। कैमरा पर्सन उमंग दीक्षित के साथ मैं विकास सिंह ठाकुर।